एक समय की बात है। एक शांत से गांव में एक डरावनी शख्सियत स्त्री हर शुक्रवार रात को गांव वासियों को डराने के लिए आती थी। वह गहरे जंगल में स्थित अपने सुनसान महल से निकलकर गांव में आती और रात 9 बजे तक जिनके घरों के दरवाजे बंद नहीं होते उनका बुरा हाल करती। जो भी दरवाजा खुला छोड़ देता, स्त्री उसके घर में घुसकर उसे सजा देती। एक दिन गांव के एक मंझले उम्र के आदमी शंकर वाद्यायन को एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं अपने दरवाजे पर एक कागज का टुकड़ा चिपका दूं जिस पर लिखा हो, हे स्त्री, कोई घर पर नहीं है, कृपया कल आना, तो शायद स्त्री उसे पढ़ेगी और वापस चली जाएगी। गांव वाले उसकी इस बात पर हंसे, लेकिन शंकर ने ठान लिया कि वह अपनी तरकीब पर विश्वास करता है। अगले शुक्रवार की रात सभी गांव वाले जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर अपने घरों में चले गए, लेकिन शंकर बाहर खड़ा था और उसने अपने दरवाजे पर वह नोट चिपका दिया और दरवाजा अंदर से न लॉक किया। जब रात का अंधेरा गहरा गया, स्त्री गांव में आई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह गांव के हर घर को देख रही थी। सभी दरवाजे बंद थे, लेकिन शंकर का दरवाजा खुला हुआ था। स्त्री ने देखा कि दरवाजे पर एक कागज चिपका है, लेकिन वह पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि वह निरक्षर थी। इस बात ने उसे और गुस्से में डाल दिया। वह शंकर के घर में घुसी और शंकर, जो आराम से रेडियो सुन रहा था, अचानक स्त्री को देखकर घबराया। उसकी त्वचा पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं और उसकी आंखें डर से फैल गईं। स्त्री ने उसे अपनी नाखूनों से खरोंच दिया और शंकर डर के मारे बर्फ जैसा सख्त हो गया। अगले दिन सुबह गांव वाले शंकर के घर के बाहर जमा हो गए और उसकी हालत देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे थे। दरवाजे पर अभी भी वह कागज पड़ा था जिस पर स्त्री का हाथ का निशान था। शंकर का चेहरा शर्म से लाल था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। अब शंकर को एहसास हुआ कि स्त्री सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि निरक्षर भी है। गांव वाले शंकर के मजे ले रहे थे, जबकि शंकर को यह समझ में आ गया कि कभी कभी होशियारी का काम नहीं आता जब सामने कोई ऐसी ताकत हो जिसे समझा न जा सके।